हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स नोटबुक पर। तो आज की वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हैं आपके इतिहास के। ठीक है, और ये जो इतिहास के क्वेश्चन आज आप देखेंगे बच्चों, ये आपके लगभग हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इनके आंसर अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप आंखें बंद करके इनके आंसर दे पाएं। और लास्ट में आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि लगभग इस वीडियो में आपको मैं जितने भी ग्रुप आएंगे इस हिस्ट्री के, इतिहास के, तो 10-10 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी लगातार। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइए कि आप में से कितने लोगों का स्कोर 6+ रहा है, यानी 10 में से 6 से ज्यादा कितने बच्चों के नंबर आए। और जिन बच्चों का 6+ स्कोर रहेगा, 100% गारंटी है कि आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। ठीक है, तो वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। और आंसर देने से पहले अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कि इससे लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अष्टप्रधान किसकी राज्य परिषद थी? अष्टप्रधान किसकी राज्य परिषद थी? चार ऑप्शन यहाँ पे। ए नंबर है आपका हरिहर फर्स्ट, बी नंबर पे आपका कृष्ण देव रॉय, सी नंबर पे आपका शिवाजी, और डी नंबर पे है बालाजी बाजीराव। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा सी। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम आपको मिल जाएगा, तो आप वीडियो रोक करके जरूर आंसर सोचिएगा कि क्या हो सकता है और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा प्रश्न है इसमें, बक्सर का युद्ध किस ईस्वी में हुआ था? तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 1764, दूसरा ऑप्शन है बी नंबर 1864, सी है आपका 1834, और डी है आपका 1744। तो नंबर आपका दूसरा है बक्सर का युद्ध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा नंबर ए, 1764 ईस्वी में। चलते हैं आपके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 की तरफ। ठीक है, और जितने प्रश्न देख रहे हैं सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है या फिर वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, वीडियो स्किप करेंगे यानी एक नंबर आपका खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुई, ठीक है, को किसने बनवाया था? चार ऑप्शन आपका, पहला है शेरशाह ने, दूसरा है अशोक ने, तीसरा है अकबर ने, और चौथा है मौर्य सम्राटों ने। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा नंबर डी, मौर्य सम्राटों ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और देखो, जितने प्रश्न बताऊंगा आंसर आप लोगों ने भी अपनी तरफ से देना है कमेंट बॉक्स में। और अगर जो एक प्रश्न आपके लिए लास्ट में रहेगा, और जो बच्चा सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर देगा उसका नाम हम नेक्स्ट जो भी इस वीडियो का पार्ट आएगा उसमें हम जरूर उस बच्चे का नाम बताएंगे। ठीक है, और अगला है प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार कहाँ किया था? चार ऑप्शन है, पहला है गया, दूसरा है सारनाथ, तीसरा है पाटलिपुत्र, और चौथा है वाराणसी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा कौन सा नंबर? बी, सारनाथ में। यानी पहला धर्म प्रचार कहाँ किया था? सारनाथ में। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकारियां की कहानियां का वर्णन करती हैं, किस चीज का वर्णन करती है अजंता की चित्रकारियां? तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, रामायण, महाभारत, जातक, या फिर पंचतंत्र की। तो ये जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर हो जाएगा, चार ऑप्शन आपने देख लिया है, रामायण, महाभारत, जातक, या फिर पंचतंत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा वो हो जाएगा सी, जातक कहानियों की। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पोत शहर कौन सा था? पोत शहर की बात हो रही है। चार ऑप्शन है आपको दिए हुए हैं, कालीबंगन, लोथल, रोपड़, या फिर मोहनजोदड़ो। चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताते रहेंगे। पहला ऑप्शन है कालीबंगन, दूसरा है लोथल, तीसरा है रोपड़, और चौथा है मोहनजोदड़ो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा वो हो जाएगा बी, लोथल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास के दरबारी कवि थे, यानी कालिदास के जो कवि कालिदास थे किसके दरबारी कवि थे? चार ऑप्शन आपका, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या फिर हर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा नंबर सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति कब शुरू हुई? यानी जो आजकल हम देखते हैं हमारी जो शिक्षा पद्धति है अंग्रेजी ही शिक्षा पद्धति बोलता है, तो इसकी शुरुआत कब हुई? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 1835, 1857, 1919, या फिर 1935। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा नंबर ए, 1835 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? चार ऑप्शन दे रखा है, गंडा वंश, चोल वंश, पल्लव वंश, या फिर चंदेल वंश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा नंबर ए, गंडा वंश ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जितने क्वेश्चन है सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है, एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। अगला प्रश्न है,
सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रमाणिक आधार स्थल कौन सा है? यानी सिंधु घाटी एक वास्तविक सभ्यता थी, इसका प्रमाणिक जो स्थल है वो कौन सा है? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा या फिर मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो है ए नंबर, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमाणिक आधार स्थल है वो है हड़प्पा। और आज का जो आपका होमवर्क क्वेश्चन है वो है लास्ट, देख रहे हैं आप प्रश्न, ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया था? ग्रांड ट्रक रोड किनके द्वारा बनाया गया था? चार ऑप्शन आपको मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ और आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा उसमें आपका नाम बताया जाएगा कि इस बच्चे ने सबसे पहले इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो पहला प्रश्न है ऑप्शन जो है आपका अकबर, दूसरा है शेरशाह सूरी, तीसरा है आपका शाहजहां और चौथा है औरंगजेब। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी जितने क्वेश्चन आपको बताए, आप कितने इनमें से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप पहले से जानते थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यानी आपका स्कोर कितना रहा टोटल। ठीक है, अगर हम 10 क्वेश्चन की बात करें तो 10 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने बिल्कुल करेक्ट दिए हैं या कितने आपको आते थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी सभी को शुभकामनाएं, आप सभी का सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाए। जिस भी पोस्ट की तैयारी आप कर रहे हैं, ढेरों शुभकामनाएं हमारी तरफ से। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी के। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।